ईशा चोर था जो जाग जंदे ने फिर भी थोपड़ी पे मार के ले जे रहे। अच्छा, मतलब बंदूक इतना के हाँ तानाशाह। तानाशाह जो उसका आओ भाव ढंग है उन्हें था तो उस पर कुछ हथियार पाओ हथियार के दम पे ले जिंदा पक्का पाओ ये तो ठीक है बहू की आग को नहीं खुली नहीं दूसरा हादसा भी हो जाए हमने बहू भी नहीं पाई थी आज 19 तोले सोना 19 तोले सोना और 5 से 6 लाख के बीच में नकदी और 600-700 ग्राम चांदी लगभग टोटल 25-30 लाख की चोरी को अंजाम जो दिया। राम राम भाई, मस्त हरियाणा ने देखने वाले सारे दर्शक साथियां, नरेंद्र मलिक के राम राम भाई। कई दिन तो आप एक मामला देखने लग रहे हो भाई, चोरी। और चोरी नहीं बस एक सीना चोरी हो रही है, मतलब हर जगह पे मद्दन एडी लगाओ या फिर कहीं भी लगाओ। बनभोरी के अंदर भी आप लोगों ने देखा भाई 3-4 दिन से मतलब जो है 4-5 जो चोरियां हो चुकी हैं। और भाई चोर आज के टाइम में कहावत है भाई, जो साधु संत हो रहे थे वो तो डिजिटल हो रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में चोर उससे भी ज्यादा डिजिटल हो रहे हैं। वो चोर कैसे डिजिटल हो रहे हैं और कितनी कितनी जो है यहाँ पर जो है लूटपाट करके गए हैं, वो बातचीत कराएंगे हमारे। 28-29 को कह लो रात को 1:39 पे 29 से लागी थी समझो 1:39 पे वो चोर इस गली में प्रवेश करे 1:39 तर 2:10 तक 2:10 पे तो उस कोने पे जा ले वो थे आई वाला में 2:10 पे जा दे तो 1-2 मिनट पहला भी निकला हुआ चोरी नहीं हो तो जमा भाई की सारी जिंदगी की कमाई का सत्यानाश ठाया सत्यानाश का सवा सत्यानाश कर गया सारे ढूंढ का जो जिंदगी भर की कमाई थी जमाई 20 मिनट में सारी ने समेट ले जे हैं। एक दिन के अंदर ही आपके गांव में 3 से जो 4 चोरियां हुई उस दिन चार चोरी तो 4 हुई आज साफ और भी हो जंदा जो को नहीं लग गया 5-4 घर पे और उसने रेकी करी है वहां पे वो सफल नहीं हो पाया। और उसने चोरी को नहीं करी या तो मतलब सोची समझी वारदात कह इसका इसने चोरी नहीं कह बहुत बड़ी घटना है। वो गांव में तो अकेला दिख रहा घूमता हुआ लेकिन वो घूम ऐसे रहा कि जैसे उसे पीछे से कोई गाइड करे ये ओढ़ नहीं ओढ़े बढ़ जे इस तरीके का उसका वो सिस्टम है। और खौफनाक तरीके से नु घूम रखा है ऐसे घूम रहा है उसने को सारा काम उसका नागा सोया पड़ा है शेर की तरह कोई नहीं तेरा ही राज है तेरा ही पाठ है जनों के तो है ही भी इसका मालिक और है भी सच में जो 4-4 घर पे चारों कोने पे गांव के पे चोरी कर जे है उस कोने पे तो चोरी हुई है गांव के अंदर है। जो घरों की दूरी कितनी कितनी आप यूं देख लो पूर्व से पश्चिम तक कम से कम 1 किलोमीटर तो मान के चलो। अब कापड़ो रोड से यहाँ पे आओगे ना मंदिर वाली साइड नहीं बरवाड़ा रोड पे जोगी चौपाल के सामने तो 1-1.5 किलोमीटर पड़ जाएगा। इस कोने पे तो फिर हरिजन मोहल्ले में वाल्मीकि मोहल्ले में जाओगे 1-1.5 किलोमीटर ये पड़ जाएगा। अब चारों कोने पे उसने चोरी नहीं आतंक मचाया है। जो वो सामान है जो और घरों में से पहले आप कमा नंबर है जो यहाँ पर चोरी है पहले चोरी करी उसने पंडितों के घर वहां पे घुसता है गली के अंदर तो घुस जाता है वो 12:05-12:06 पे मकान के अंदर वो ठीक 12:15 बजे प्रवेश कर जाता है और करीबन 50-55 मिनट या घंटा मतलब ज्यादा से ज्यादा वो 1 घंटे के अंदर जो हाथ साफ करके निकल जाता है। हाथ साफ करके वहां पे 2 घर हैं भाई तो 3 है में एक है एक में 2 रवे हैं एक उधराड़ा में और एक उसके चाचा के लड़के 2 घर में तो वो जमानो मलिया मेट कर जे है। हालांकि उनकी भी नाखुना की कमाई है 10 नाखुना की और घर का है खेत की अच्छे जमींदार हैं थोड़ा मैं संगा लेन देन भी करे हैं और सभ्य परिवार से हैं बिल्कुल एकदम बढ़िया बालक है उनके फादर भी बढ़िया थे और जो कुछ उनने आज तक की कमाई थी उनकी वो जमानू 1 सेकंड में फरोज है। तो इस घर के अंदर तो कहीं आने जाने का जो है रास्ता है कैमरामैन साथी से कहूंगा दिखाई दे भाई कोई आने जाने का रास्ता नहीं है तो फिर घर के अंदर जो एंट्री भाई जी वो उधर से आता है आड़े खड़ा हुआ वो गेट रहा इसके सामने इस गेट के सामने खड़ा हुआ पूरा मंथन करेगा भाई तो तेरे काम ने क्यों कर अंजाम दे यहाँ से मंथन करके फिर अचानक से वो ये अपना एक बाड़ा है साइड में सोनी जिया का उस गेट पे तो वो एंट्री करा है उस गेट पे कूद के अंदर जावे है अंदर जाके कुर्सी के सहारे ये पैड़ी हैं
उन पेड़िया में तो छत पे प्रवेश करे, एक छत से दूसरी छत पे, दूसरी छत से तीसरी छत के ऊपर के जरिए, ऊपर के रास्ते के जरिए वो घर में प्रवेश करता है। तो ये मतलब देखो ये ये गेट है। यहाँ पर तो जो है झटके वाली मशीन के जो तार भी लगे हुए हैं, फिर भी झटके वाली मशीन ये बंदर बुंदरा खाता लार की, वो तो है नहीं कि मैं झटका। अच्छा क्या दिखा दूंगा वहाँ अपना खोल के, खोलिए एक बारी। ये है पूरे, तो उसने तार भी तोड़े हैं। अच्छा, जो झटके वाली मशीन है इसके तार तोड़े हुए हैं। ये देख, ये आज तक नू के नू पड़े हैं, इनने भी भाइयों ने कोई लुवाने की फुर्सत मिली। यहाँ से ये कुर्सी भाई दो रबर नहीं आ रही है, स्कूल की है कि किसी गाँव वाले की है। इन कुर्सियों ने आड़े लगा के यहाँ पे ये तड़के इसने दरी मिली नहीं, बोले रे आड़े कौन दर गया, क्यों बंदर तो दौड़ने की जरूरत को नहीं, आप पे चढ़ी जी आड़े दर के आड़े कौन निकला है। इस पड़िया में को प्रवेश करके इस छत पे, फिर दूसरी छत पे, फिर जहाँ घटना को अंजाम चोर था बंदर था जी, पहला तो यह बताओ। ना बंदर था ना चोर था, वो तो बिरजो शहनशाह था। इतने शहनशाह चोर जगह के अंदर से जो निकल सकता है, वो तो कड़िया को उन्होंने को नहीं, मेरा छायत है कि यो गाड़ है, छायत पे तो कूद जाएगी मेरा, इतना शातिर था। और चोर तो छोटी मोटी चोरी करे अगर या छोटी 50-60 लाख की गांव में चोरी हो जो छोटी घटना को नहीं, इतना तो सारे गांव में हो, इतना को लेके चला गया तो सारे गांव। जैसे कि पहचान तरीके से किस तरीके से हुई है अभी तक चोर की, जो कैमरे देखो जी जो फुटेज है सारी हम प्रशासन को सौंप चुके, जो हमारे से उपलब्ध करवाई गई उनके जरिए एक दो चोर को उन्होंने उठाया भी है और छोड़ भी दिया है। ये पता नहीं वो उस पे सफल हो पाए कि नहीं हो पाए, ये तो प्रशासन को ही पता है। चोर के मतलब आओ भाव किस तरीके का दिखता है, मतलब चोर पहलवानी टाइप का, पहलवानी टाइप का है या स्पोर्ट से संबंधित वो रहा है, इस टाइप का प्लेयर। और बेखौफ है, चोर चार तो वो सही नहीं, वो नुका करे ना तो पाछा हो ले। अच्छा, वो उनमें गणा है नुला में तो इस गांव ने टुच बराबर भी नहीं समझता, इस डालता है चोरी करने लग रहे। टुच बराबर है कौन, जब पूरा गांव वो जागने लग रहे है, वो गांव बंद था अंदर से और ऊपर के रास्ते से वो अंदर प्रवेश करता है। आओ आपको ऊपर का रास्ता दिखाते हैं। और तो फिर उसके बाद यहाँ पर एंट्री अंदर, या जो कैमरामैन सच से कहूँ भाई जो पैड़ियां वो दिखा दे, यहाँ से जो है चोर ने जो एंट्री की है ऊपर से, उसके बाद में ऊपर से वो नीचे आया है। यहाँ पे ताला लगा हुआ था लोकल है अपना, उसने खोल लिया, तोड़ा है ये तो उसने मेरा, वो उस बेड पे। हाँ, यहाँ पे जो भाई की धर्मपत्नी वो सोई हुई थी और चाबी इस दराज में रखी हुई थी, इसमें तो उन्होंने काटा है जनों के अकबर मन्ना इधर ही, और वो भी इशारा रहा था जनों के आड़ तोए है, और या देखो यहाँ पे रखा हुआ था। अच्छा, इसके अंदर जो है चाबियों का गुच्छा रखा हुआ था। चाबियों का गुच्छा नहीं, एक जुगरा पे पन्ना में धर दिया गया थैला। हाँ, वो थैले में कुछ नकदी थी 50-60 हजार रुपए, और तजूरी और अलमारी की चाबी इसमें थी। चोर है जी कोई तांत्रिक है, फिर पूछा पाछा तो नहीं करता जी, मतलब सीधा आया एंट्री करी कमरे के अंदर और जो है दराज को खोल के और चाबियों को गुच्छा। वो एक ईसा चोर था जो जाग जंदे ने फिर भी थोपड़ी पे मार के ले जा रहे। अच्छा, मतलब बंदूक के, हाँ तानाशाह जो उसका आओ भाव ढंग है, उन्हें था तो उस पर कुछ हथियार पाओ, हथियार के दम पे ले जिंदा पक्का पाओ, ये तो ठीक है बहु की आग को नहीं खुली नहीं, दूसरा हादसा भी हो जाए, हमने बहु भी नहीं पावे थी सामान तो, क्योंकि भाई पता है आप लोगों को भाई, अब हम किसी के घर में जाते तो भाई बिना गेट को खड़काए हम भी आप भी अंदर नहीं जा सकते, लेकिन वो है दिन रात के समय में जो है एंट्री करता है और भाई चर एक नहीं चार घरों में से जो है चोरी को अंजाम देता है। और चोरी कोई छोटी मोटी चोरी नहीं भाई, कम से कम कितनी चोरी है जी? 19 तोले सोना, 19 तोले सोना और 5 से 6 लाख के बीच में नकदी और 600-700 ग्राम चांदी लगभग, टोटल 25-30 लाख की चोरी को अंजाम जो दिया अंजाम, और गांव की मिला के तो 60-70 लाख के करीब पहुंचे हैं। और आप एक बता रहे थे जो कि उसके पास में एक बैग दिखा गया, उस पे बैग पे एक लोगो भी था, वो पंडिता के घर था जो समेट के लिया नहीं, जो पंडिता का नाश ठहकाया जमा, वो जो आप कहते जमानू
फूस ठा दिया, बुआरी में बुआरी मारा नो बुआरी मार का आया पंडिता का भी वो उस बैग में टांग रहनी जो सा पीछे SBI का लोगो और वो उड़े ते ले आया। अच्छा वो पंडिता का ले आ गया, SBI का खुद का ले रहा है? ना 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 पंडिता का ले आया ठहर गया। अच्छा, पैसा भी उन्हीं का और बैग भी उन्हीं का भाई। मैं बताने लग रहा आपने चोरी भी और सीना चोरी वो नु कोने वो गणाए मतलब आतंकी चोर, आतंकी चोर कह सकते हैं आतंकी। उसको। आज भी आप जाके देखो पूरे गांव की महिलाओं में, बच्चाओं में और बुजुर्गों में नो उधड़े के कहा नहीं उठे बिड़की लेके उठे नु क्या कर दे नु उठे आई भी चोर का नाम लेंदे। और उस पाछे भी एक दो वारदात तो होली, इन अच्छे भी वारदात तो होली, फिर भी मतलब कोई वो नहीं है कि भाई इस पे ध्यान दिया जाए। प्रशासन की बात करी जाए तो प्रशासन ने इस मामले में जो है क्या कुछ संज्ञान लिया अभी तक? देखो जो प्रशासन ने त्वरितता दिखाई थी एकदम से जिस उससे आया था प्रशासन, हमने पूरा भगवान कह लो उसने माँ बाप कह लो उससे भी ज्यादा भरोसा था भाई प्रशासन अपनी बात पे खरा उतरेगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि प्रशासन अब तक, आप देख लो 28 तारीख की घटना है, आज तारीख होगी 4, अभी तक 1% का भी मतलब प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो हम इसने क्या समझा, हम तो नाकामी समझ रहे। प्रशासन अभी तक इसमें सफल नहीं हो पाया है, उम्मीद करते हैं कि सफल हो, हमारा भी कि में शांति हो, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि प्रशासन होगा। अब वैसे तो कप्तान साहब ने हमारे को टाइम दिया है, अल्टीमेटम दिया है भाई 1 तारीख को मिले थे कि 10 तारीख तक का मुझे टाइम दो, मैं चोर को सलाखों के पीछे करूंगा। चोर सलाखा करे पाछे के है, चोर ने तो सलाखा पाछे कर देंगे, जो माल है वो अगर मैं होगा नहीं जब चोर सलाखा पाछे सुथरा लगेगा। जो जीवन की पूंजी है मतलब 50 से 40 साल की जो भी इन्होंने कमाया सब कुछ, बिल्कुल बिल्कुल चोर ने तो क्या भी उठा लिया हुआ है, कर दिया हो, पाछा भी कर दिया हो, लेकिन जो जीवन भर की कमाई बेचारे मजदूरों ने, कमेरे वर्ग के लोगों ने अपने 9 नाखून 10 नौवा की कमाई अपने घर नहीं मिली, नहीं पकड़े जाओ चोरा के। तो बात कराएंगे भाई जो है घर की मुख्य सदस्य है जो माता जी हैं उनको से भी एवरी कैमरामैन से आया जी आज जी जो अलमारी है जो भाई चोर जो इस रास्ते से है, इस रास्ते से है, हाँ इस रास्ते से अंदर यहाँ पे ये अलमारी है, क्या नाम भाई तुषार, ये अलमारी इसके अंदर अलमारी ऊपर से नीचे तक एवरी खोल के दिखाओगे, खोल के दिखाओ भाई जी। नहीं शादी होगी और बहू का सीटी का पेपर था। अच्छा अच्छा, ये तो जानते हो बड़ा बैठने तो दिन देखो नहीं भाई, सीटी के पेपर में कि मैं ताका तक भी पैर के को नहीं जानने दे। ये तो बहू जब 2-4 टूम पैर भी रही होनी हुआ तो बच जाए रे। वो तो छोरा जब सीटी का पेपर दो वो खुदे बताओगा के कुछ रहा वह टूम भी कपड़े लत्ते तक सारे उरे को खिंडे पड़े थे, सारा सामान जो भी अलमारी में था सारा उरे को खिंड रहा, बेड पे खिंड रहा था। सीटी का पेपर देने खातर गए थे, और जब भी सारी टूम टाम जो भी पैर रही थी सारी लॉकर खोला गया है या फिर तोड़ा गया? लॉकर खोल रखा है भाई, मतलब चाबी के द्वारा ही लॉकर चाबी मतलब इसके अंदर लॉकर के हमने इस लॉकर की तो और सारी खंगेड़ का अपना चाबी मिलेगी थी सारी। जो इसके लॉकर के अंदर भी भाई जो एक लॉकर होता है हाँ उसको तोड़ा गया। हाँ वो तोड़ा उसकी मतलब खुद की मास्टर की के लिए खोलिया उसे तोड़ा, वो उसका काम था जो भी के करके। तो कहा जाओ तो एक मॉडर्न चोर है, जमा पूरा ट्रेंड सारा पूरा ट्रेंड था जो होती शिक्षा इस चीज की ले रखी और चीजें नहीं सीख रखी होती थी, सारी चीजा की शिक्षा ये आई थी उसकी। तो भाई जैसे बात करी जाओ खुड़का हुआ है, अगर कोई गेट खोला जाता है या फिर तोड़ा जाता है तो घर में किसी जाग नहीं भाई कोई खुड़का हो या भी होगा जे कोई मतलब अंदाजा ही नहीं होया, मतलब कोई भनक तक नहीं लगी थोड़ी भी कि मैं कूलर कालर चाला थे वो आज में हूँ थोड़ा बहुत भी होगा वो भी कौन सुनता भाई। नो है एक आधी बार एक रोटी खा ली आधी रोटी खा ली कोई मतलब धक्का था डिगाना हो जिंदा रहने का तरह खाना पड़ रहा है बस और कुछ नहीं। तो प्रशासन से क्या कुछ आस है भाई? प्रशासन था तो भाई शुरू में तो पूरी आस थी जब मैं कंप्लेंट करी है, जब पूरी सुनवाई हुई हमारी करीब दुगर टाइम लेकर लग रहा कोई आस नहीं प्रशासन था, कोई मतलब कार्रवाई नहीं करी जा रही हमारा उस चीज खातर, कोई संतुष्टि नहीं मामला। तो और भी जो है सोना चांदी पैसे के सिवा और भी कुछ मतलब जो कैसे गायब है? और कुछ तो भाई कल कपड़े संभाले थे, 2-3 कुर्ते पजामे भी गायब है। अच्छा कुर्ते पजामे भी ले गया? नए के नई शादी में सिलवाए थे, 2-3 कुर्ते पजामे भी गायब है।
कल संभाले है कपड़े लत्ते तो कौन कल पहन खातर देखा थे, कल संभालन में आए हैं और कल देखे तो गायब मिले हैं। पूरा घर में देख लिया ऊपर नीचे, मतलब कड़िया नहीं मिले भाई, घर में पड़े हो कड़िया, कून में पड़े हो, सारा देख लिया। तो भाई जाते समय भी चोर जो है मतलब छत के रास्ते ही भागा है? जाते समय इस मेन गेट से खोल कर कुंडी और मेन गेट से गया। खोल के न, जो मेन गेट आप लोग देख सकते हैं भाई जो है काफी मजबूत है, और इसको जो है खोल के गया कि हाँ, खोल के न, मतलब जो इस गली से जो है चोर भाग गया है भाई। और जो है सामान का जो थैला था अपनी पीठ पर बांध के वो निकल गया। और बताया जाए तो वैसे 25 से 30 लाख का जो नुकसान 25 भाई से को 30 हुआ लाख भाई। का तो अपना अपना हो रहा है भाई, बाकी सब बदगाम में नहीं जो कर सकते। 60 50-60 लाख का माल ले गया सारा ही, सारा की जिंदगी की कमाई ले गया। तो भाई पुलिस प्रशासन से भी हम एक ही बात कहना चाहेंगे भाई, क्योंकि जल्दी से जल्दी चोर को ढूंढा जाए और इन लोगों का जो है सामान है जो मुहैया कराया जाए और इनको वापस लौटाया जाए। क्योंकि भाई हम 1 रुपया भी जब कमाते हैं ना भाई, तो कमाने वाले को पता होता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। तो भाई वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जल्दी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।